Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, Srishti, Sonakshi. Good evening, sir. Good evening, sir. Okay. So first of all, let us finish exercise number 8.1. उसके कुछ एक क्वेश्चंस बचे हुए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के, और उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स में। आज का हम टॉपिक सीखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको हम बाद में सीखेंगे। एक बार पहले हम ये वाले क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था शायद, क्वेश्चन नंबर 10 करना है अभी हमको। यस सर। चलो फटाफट से देखते हैं, रीड आउट करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज राइट एंगल एट क्यू। कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है और राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पे है? क्यू वर्टेक्स पे है। अच्छा जी, तो ट्रायंगल एक रफ डायग्राम बना लेते हैं एक बार पहले अपन। पी क्यू आर विच इज राइट एंगल एट वर्टेक्स क्यू, सो आई विल पुट अ राइट एंगल हेयर एट द पॉइंट क्यू। अच्छा, पी आर और क्यू आर दोनों का सम मिला के है 25 सेंटीमीटर। पी आर कौन सी साइड है? ये हाइपोटेन्यूज। क्यू आर कौन सी है? नीचे वाली। तो इस साइड का और इस साइड का दोनों का सम मिला के क्या है? 25 सेंटीमीटर। समझ में आया यहाँ तक? सर एक बार वापस बताओ। इन दोनों साइड्स का सम समझते हो, यानी दोनों का जोड़। जैसे इस पी आर का और इस क्यू आर का, इन दोनों का टोटल है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हो सकता है कि ये 15 की हो और ये 10 की हो सकता है ये 25 की हो और ये नहीं, 25 की तो होगी नहीं, 0 की तो ये हो नहीं सकती ना। हो सकता है कि ये 5 की हो और ये 20 की हो, कैसे भी कॉम्बिनेशन में ये दोनों का टोटल 25 सेंटीमीटर है, पी आर एंड क्यू आर का। इज दैट क्लियर? यस सर। और ये भी क्लियर है कि पी आर जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी। क्यों होगी पी आर हाइपोटेन्यूज? क्योंकि राइट एंगल है क्यू पर, तो क्यू के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, राइट एंगल के सामने वाली साइड। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, पी क्यू जो 5 सेंटीमीटर है, तो हमको करीब करीब तीनों साइड की जानकारी है। पी क्यू की तो साफ साफ जानकारी है 5 सेंटीमीटर है, और पी आर क्यू आर की साफ साफ जानकारी नहीं है, पर दोनों का टोटल है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी, टेन पी। अब साइन पी, कॉस पी, टेन पी, ये तीनों में मुझे पी एंगल को ही थीटा मानना है, तो ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, अब चलो साइन पी, कॉस पी, टेन पी ये निकालना तो बात की बात है। सबसे पहले तो हमको 3 साइड्स निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम आगे की चीजें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल पाएंगे। जब तक 3 साइड्स नहीं है तब तक कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो 3 साइड्स में से एक साइड तो गिवन है पी क्यू, और बची हुई 2 साइड्स का सम गिवन है। इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ आया? ड्रॉ करो। Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। और ऑब्वियसली वो आप भी समझ गए होंगे कि वो चीज जो है पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलेगी, साइड्स की जानकारी जो निकलेगी। पी क्यू आर, अब जैसे ट्राइंगल गिवन ही है तो फिर हमको बनाना है ना। एंगल पी को थीटा मानेंगे, क्योंकि तीनों ही केस में साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, तीनों ही केस में एंगल पी के रेस्पेक्ट में ही रेशियो निकलवा रहा है, तो पी को थीटा मान लेंगे। पी क्यू जो है वो कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर, मार्क कर सकते हैं हम। अब पी क्यू एंड क्यू आर का सम गिवन है हमको, है ना। लिख देता हूं मैं हेयर, in triangle PQR, in triangle PQR, first of all angle Q is 90 degree, this is given. PQ is 5 centimeter, this is also। अच्छा, P एंगल Q 90 डिग्री है, मुझे बताओ अगर एंगल Q 90 डिग्री है, चलो कोई बात नहीं, बाद में लिखेंगे वो चीज, अभी अपन पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। PQ is equals to 5 सेंटीमीटर एंड और क्या इन्फॉर्मेशन है? एक इन्फॉर्मेशन और थी ना, सम उनकी, सम इन्फॉर्मेशन पी आर एंड क्यू आर का सम, पी आर एंड क्यू आर का सम है कितना? 25 सेंटीमीटर। तो अब इसमें से मुझे पता लगाना है कि ये तो कितना है और ये कितना है, ये कितना है और ये कितना पता चल जाए तो तीसरी साइड तो क्लियर कट गिवन है, तीनों साइड्स पता चल जाएंगी। और किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है तो 6 में से कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं हम, जो भी चाहे। तो हमारा पहला टारगेट है ये साइड अलग अलग फाइंड आउट करना, ये कितना और ये कितना। तो देखो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी भी एक साइड को x मान लेते हैं। क्या कहा मैंने? किसी भी एक साइड को क्या मान लेते हैं बेटा? x मान लेते हैं। या तो पी आर को x मान लेते हैं या क्यू आर को x मान लेते हैं। तो सपोज करो मैंने क्यू आर को x मान लिया है ना, लेट क्यू आर बी x सेंटीमीटर। अगर मैं क्यू आर को x मान लूं, x सेंटीमीटर मान लूं, तो मुझे बता सकते हो पी आर क्या आएगा?
कॉमन सर सेंस 25 माइनस एक्स। 25 minus x. वेरी गुड। 25 माइनस, भाई दोनों का जोड़ अगर 25 है, एक को अगर x मिल गया तो दूसरे को 25 में से x माइनस करके ही तो मिलेगा। कॉमन सेंस है, तो समझ आया? यस सर। भाई तभी तो दोनों का टोटल 25 होगा। मान लो इसको 10 देंगे तो 25 में से 10 माइनस करके उसको 15 देंगे ना, तो 25 में से उस 10 को माइनस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तभी तो 15 आएगा। आया ना? बताओ, बोलो। Yes, sir. और अभी आप इन दोनों का टोटल करके देख लो। अगर मैं 25 माइनस एक्स में x को ऐड करूं तो ये कट के 25 टोटल आ जाएगा ना? आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. ठीक है। तो अगर QR को x सेंटीमीटर्स माने गया तो PR मेरा 25 माइनस x सेंटीमीटर हो गया। वो हमको ज्यादा इलस्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है, सीधे सीधे लिख दो। तो अब आपके पास तीनों साइड्स हैं। एक साइड PQ 5 सेंटीमीटर की है, QR x की फॉर्म में है और PR भी x की फॉर्म में है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इन तीनों साइड्स पे। इन तीनों साइड्स पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम क्या निकालने वाले हैं? x की वैल्यू निकालने वाले हैं। एक बार अगर जो x की वैल्यू निकल गई तो ये साइड भी क्लियर हो जानी है और ये साइड भी क्लियर हो जानी है। समझ आया? यस सर। ठीक है। So by using Pythagoras theorem, we have Pythagoras theorem, we have, तो देखो मिसिंग जो चीज है, हाइपोटेन्यूस में भी कुछ पार्ट मिसिंग है और इसमें भी कुछ पार्ट मिसिंग है। तो सीधे सीधे कर लेते हैं फिर अपन। PQ का स्क्वायर, एक साइड तो दो साइड्स का स्क्वायर ले लो, प्लस QR का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक साइड हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर। यही हो जाएगा। PQ की वैल्यू गिवन है 5, QR की वैल्यू हमने कंसीडर करी थी x, एंड PR की फिर कॉमन सेंस से निकाली थी 25 माइनस x। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, बोलो। sir. 5 का स्क्वायर 25 होगा 25. होगा ना? x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, Yes, sir. और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड करो आइडेंटिटी से, तो इट विल बी a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मतलब 625. माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 25 इंटू एक्स क्या होगा? 50x माइनस 50x, एंड प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए शायद। कोई No, डाउट sir. नहीं है? देखो Sir. एक्स स्क्वायर RHS LHS दोनों में है तो एज इट इज कैंसिल होगा। ऐसे मानो, काटना मत पर ऐसे मानना कैंसिल हो। अब थोड़े से स्मार्ट तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखो। देखो एक्स स्क्वायर को वहां भेजोगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर, वहां वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे भी इधर आके भी कटेगा, या इस वाले को वहां भेजोगे तो उधर आके वो भी कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा? तो किसी को कहीं मत भेजो। दोनों अगर सेम Sir. शक्ल की चीजें, सेम शक्ल की चीजें जिनका साइन भी सेम है, देखो साइन भी सेम है और सेम शक्ल की चीजें अगर LHS RHS में है तो एज इट इज खत्म हो गई मान लो। तो नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली लिख देंगे 25 इक्वल्स टू 625 माइनस 50x। एक्स स्क्वायर उड़ा दो दोनों साइड से। अच्छा जी, अब आप वेरिएबल पार्ट को तो यहाँ ले आओ और कांस्टेंट पार्ट को वहां ले जाओ, x की वैल्यू आ जाती है हमारी। तो माइनस 50x इधर आके बनता है 50x, एंड 25 उधर जाके क्या बनता है? माइनस 25। 625 में से 25 गया तो क्या बचना है? 600. 600. सो द वैल्यू ऑफ x इज, करना जरा, 0 से 0 खत्म, 60 से 5 को डिवाइड करना 12 आएगा। Yes, sir. तो x की वैल्यू आ गई साहब 12, x की वैल्यू आ गई है 12। तो x क्या था मेरा? QR, यानी ये आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। तो फिर बची हुई ये कितनी होगी बताओ? 25 में से 12 को 13 माइनस, सेंटीमीटर. 13 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हो गई 12, ये हो गई 13, ये 12। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं अब हम। सो QR को हमने x माना था, वो हो गई 12 सेंटीमीटर की, एंड PR को हमने 25 माइनस x माना था, दैट विल बी 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो अब साहब हमारे पास तीनों ही साइड्स हैं, PQ QR PR, है या नहीं? ये बताओ। है सर। है? Yes, sir. ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो एक बात बताऊं, वैसे अगर हम बिल्कुल उनको सही करना चाहें ना तो अभी ये फिगर भी चेंज होगा। पता है क्यों? क्योंकि देखो ये है 12 सेंटीमीटर की,
तो 12 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है? 12। तो ये साइड 12। हमने छोटी बनाई है और ये साइड बड़ी बनाई है ना? तो इसीलिए फिगर को सर हमेशा पेंसिल से बनाया जाता है, क्योंकि उसको कभी भी बदलना पड़ सकता है। तो सही कर देता हूं मैं भी, और आप भी कर दो सही। एक बार इस फिगर को थोड़ा सा इस टाइप से बनाओ कि इसकी ये वाली साइड, जो हाइट वाली चीज साइड है, वो तो छोटी दिखाई दे, और जो बेस वाली साइड है इस तरीके से। अब ठीक है, अब ये छोटी और ये बड़ी दिखाई दे रही है। यस सर। पी क्यू आर, देखो ये तो क्लियर थी 5 सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर हमने मानी थी, और ये 25 माइनस एक्स। कर लिया आप लोगों ने भी करेक्ट फिगर को? Yes, sir. चलते हैं आगे। तीनों साइड्स हैं, अब जो भी चाहे वो निकाल लो। अब हमको क्या क्या निकालना है? साइन पी, कॉस पी, टेन पी। नाउ वी नीड टू फाइंड साइन पी, कॉस पी, और अगर साइन पी कॉस पी निकाल लूं तो टेन पी तो वैसे ही इन दोनों की मदद से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? बताओ, बोलो, निकलेगा नहीं निकलेगा? Yes, sir. वैसे तो फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज है, सारी चीजें फॉर्मूला से निकलनी चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा अगली एक्सरसाइज से तो स्मार्ट वैसे बनना ही है, डायरेक्ट तरीकों से करना ही है। तो क्यों ना इस एक्सरसाइज से शुरुआत कर दें, आखिरी के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम एक काम करेंगे, टेन पी की वैल्यू है ना, फॉर्मूला से नहीं निकाल के साइन पी डिवाइडेड बाई कॉस पी से निकालेंगे, ठीक है? चलिए, तो तीनों में पी है, तो लेट अस टेक एंगल पी एस थीटा। लेट अस कंसीडर एंगल पी एस थीटा। तो एंगल पी को थीटा मानने से आप मुझे बताने वाले हैं हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ऑपोजिट साइड क्या होगी, एंड एडजेसेंट साइड क्या होगी, तो हाइपोटेन्यूज तो क्लियर था शुरू से, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग से ही क्लियर था। क्या था? पी आर ही तो था, PR. और पी आर 13 सेंटीमीटर का अभी अभी हमने निकाला ही था। अब ऑपोजिट डिसाइड करो, बोलो ऑपोजिट कैसे पता चलेगा? थीटा के सामने वाली साइड. तो कैसे QR. कैसे पता चलेगी? थीटा के सामने वाली साइड। थीटा के सामने वाली साइड। वो कैसे पता चलेगी एंजल की वो क्यू आर है थीटा के सामने? दिव्यांग आप बताओ, सोनाक्षी बोलो। सर एंगल के जो सामने लाइन होती है तो ऐसे पता चल जाता है सर, इसमें देखने गए। उसमें देखना क्या है, तो फिगर तो देखोगे आप? हाँ सर, तो फिगर देख के तो बताया कि वो बिना फिगर देखे नहीं बता सकते? बिना फिगर देखे नहीं बता सकते? एंगल सर बता सकते हैं. बताओ बिना उसके हिसाब बिना साइड। एक मिनट, अबे सर सोनाक्षी, ट्राइंगल PQR लिखेंगे और उसके बाद P को थीटा माना है, इसलिए P को कैंसिल कर देंगे, तो बाकी जो बची हुई साइड है वेरी वो गुड, हमारी अपोजिट. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आपने भी सही बताया सोनाक्षी, बट देखो क्लास में हर एक चीज को कैप्चर करो, जो भी बताया जाता है सबको बिल्कुल एक गुरु ज्ञान समझ के उसको एक्सेप्ट करो। आपको मैंने 2-3 क्लासेस पहले बताया था कि बिना फिगर को देखे भी हम बता सकते हैं ऑपोजिट साइड कौन सी है। ट्राइंगल का नाम है PQR, आप एंगल P को थीटा ले रहे हो, इसके सामने वाली साइड सोच रहे हो, तो P के सामने वाली साइड में P तो दिखाई देगा नहीं, तो बचा केवल QR। यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिगर देखने की भी जरूरत नहीं थी, वैसे फिगर देख के भी बताया जा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं। अब PR QR तो हो गया, तो बची हुई साइड तो PQ है ही, 3 साइड ही तो है। QR कितना आया मेरा? 12, एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नोनी आपको समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? आज आई नहीं क्या नोनी जैन? अच्छा, उसके डिवाइस में प्रॉब्लम है। ओके, तो तीनों साइड्स आ गई। नाउ साइन पी, फॉर्मूला बोलना जरा। अपोजिट साइड अपॉन Hypotenuse. Hypotenuse. हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो, देखो कैसे याद नहीं होता है। 4 क्वेश्चन नहीं करोगे, 5 में तो खुद बताने लग जाओगे। ऑपोजिट साइड क्या है? QR, हाइपोटेन्यूज क्या है? PR। आंसर इज 12/13, करेक्ट। पहला आंसर मिला। कॉस पी, Yes, sir.
cos p का फॉर्मूला बोलना, एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है साहब, एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारी, पी क्यू एंड पी आर, ये तो सेम ही रहेगी। तो पी क्यू कितना है हमारा 5 एंड पी आर इज 13। अब मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा स्मार्ट चलते हैं। 10 पी को हम फॉर्मूला से ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट वाले फॉर्मूला से ना निकाल कर साइन पी डिवाइडेड बाय कॉस पी के फॉर्मूला से निकालते हैं, क्योंकि आगे की एक्सरसाइजेस में यही करना है। ये फॉर्मूला ये मान के चलो, अब आखिरी क्वेश्चन में कर रहे हो ये फॉर्मूला, अगले एक्सरसाइजेज ये फॉर्मूला को हम देखेंगे, ऐसी बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस में आ भी सकता है लेकिन बहुत ही ना के बराबर, कम मात्रा में, ठीक है ना। और ट्रिक्स और जो कनेक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में, उनको यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो अभी से शुरू कर देते हैं ना, ताकि थोड़ा फील मिल जाएगा कि अगले एक्सरसाइज में क्या होने वाला है। साइन पी अपॉन कॉस पी, साइन पी की वैल्यू 12/13, कॉस पी की वैल्यू 5/13, 13 से 13 खत्म, 12/5। उल्टा आसान है इससे निकालना, तो है नहीं, बताओ। यस सर है। रेशियोस आ चुके हैं, आप पीछे से आंसर मैच करके कंफर्म करो फटाफट, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। यस सर सही है। चलिए मैच कर लिया आंसर्स। यस सर। यस सर। सर चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स ये शायद, वो तो इस टाइप के क्वेश्चन है, वन वर्ड वाले शायद, देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यू हैव टू टेल वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और इज इट फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी करना है। पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। 10a कोई भी एंगल हम ले लें, कोई भी एंगल हम ले लें, है ना, तो 10a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। पहले तो बताओ होगी या नहीं होगी, और फिर जस्टिफाई भी करना है। सोचो अब थोड़ा सा यहाँ पे, अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो कि लेस देन 1 होगी क्या यार, सोचो। नो सर। नहीं होगी, तो फिर ग्रेटर देन 1 होगी या इक्वल टू 1? यस ग्रेटर देन। हमेशा एक ग्रेटर देन 1 होगी। यस सर। अच्छा, और मैं लेस देन 1 करके बता दूं तो देखो, इसी सर लेस देन 0 नहीं हो सकती, लेस देन 1 तो हो सकती है। सर फिक्स 1 हो सकती है। अभी यही वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, फिक्स 1 भी हो सकती है। अच्छा देखते हैं, अभी यही वाला जो क्वेश्चन किया था बच्चों हमने, मान लो अगर ये फिगर पहले की तरह होता, ऐसे होता, और ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो अगर मैं 10a निकालता, ध्यान से सुनना, अगर मैं 10a निकालता, फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, यस और नो। अब ऑपोजिट साइड कौन सी है, एंगल ए के ऑपोजिट साइड, एक को थीटा माना तो BC, एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB। ध्यान से देखो, BC और AB में से छोटी कौन सी साइड है, BC। तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उस फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 होगी या नहीं होगी? सोच के देखो। न्यूमरेटर तो छोटा है, जैसे मान लो 3 है, और डिनोमिनेटर थोड़ा सा 3 इस न्यूमरेटर से बड़ा है, तो 3/5। अब 3/5 को सॉल्व करोगे तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी नहीं आएगी? मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। आपने सुना है ना प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, बताओ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिनके अंदर पूरी वैल्यू खुल जाए ना, बिल्कुल गलत, सरासर गलत। इसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। सोनाक्षी क्या हो गया आजकल आपको? उल्टे उल्टे आंसर्स दे रहे हो। हाँ, फंक्शन लिख दिया हमने, सॉरी, फ्रैक्शन लिखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ये तो छोटा है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में ये तो छोटा है और ये बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है एंड डिनोमिनेटर उल्टा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा होता है। समझ में आई बात? ऊपर वाली चीज बड़ी होती है, नीचे वाली चीज छोटी होती है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। क्लियर है? यस सर। और जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती है। समझ आया? यस सर। ठीक है ना? अब देखो, इसमें अगर मैं 10a निकाल रहा था, जो कि मेरा BC अपॉन AB निकला था, तो BC छोटा दिखाई दे रहा है ना? तो BC छोटा दिखाई दे रहा है, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है? और अभी जो लास्ट रिसेंट हमने क्वेश्चन किया है, उसमें BC फिर बड़ा है, उसमें BC बड़ा है, मतलब हमने 10P जो निकाला है, 10P जो हमने निकाला था, तो P के सामने वाला क्या था? QR। तो QR बड़ा था और PQ छोटा था, तो हमारे जो आंसर आया लास्ट में 13/5 जो भी आया, तो वो 1 से बड़ी वैल्यू आई या नहीं आई? आई ना? और ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो, ये साइड और ये साइड बराबर भी तो हो सकते हैं ना, या नहीं हो सकते? बताओ। हो सकते हैं सर। हाइपोटेन्यूज से बराबर नहीं हो सकते, लेकिन आपस में तो बराबर होंगे। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा रहेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन AB और BC बराबर भी हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाए, तो 10P की वैल्यू या 10A की वैल्यू जो भी हम कह रहे हैं इक्वल टू 1 भी हो सकती है। तो तीनों ही केस पॉसिबल है, लेस देन 1 भी पॉसिबल है, ग्रेटर देन 1 भी पॉसिबल है, एंड इक्वल टू 1 भी पॉसिबल है। यस और नो? यस सर। तो ये बट स्टेटमेंट सर क्वेश्चन में तो ऑलवेज का है ना? क्या? क्वेश्चन में तो ऑलवेज का है ना? हाँ, इसने ऑलवेज लेस देन 1 का है, तो स्टेटमेंट फॉल्स है ना। हमेशा लेस देन 1 Yes. थोड़ी ना होती है, मोर देन 1 भी हो सकती है, इवन इक्वल टू 1 भी हो सकती है, पर इसने तो हमेशा कह दिया 1 से छोटी है, तो सरासर गलत है। वो तो है कि नहीं है? है Yes, सर। sir. है, यस सर। है बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं यहाँ 10 की जगह साइन कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, अब बताना जरा ट्रू है कि फॉल्स? सोचो। अब बताइए ट्रू की फॉल्स? सर ट्रू है। अब ट्रू है, क्यों? क्योंकि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ या ना? यस सर। यस सर। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज से बड़ा कोई साइड हो सकता है क्या? नो सर। तो हर हाल में डिनोमिनेटर बड़ा होगा और वो छोटा होगा, तो न्यूमरेटर छोटा, तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। समझ आया? Yes, sir. यस सर। तो साइन ए हो या कॉस ए हो, उसमें भी ये लेस देन 1 ही रहेगा, है ना? साइन ए या फिर कॉस ए में हमेशा लेस देन 1 रहेगा। 10A में तीनों ही केस पॉसिबल हैं। ठीक है? 10A में तीनों ही केस पॉसिबल है, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या किसी भी एंगल ए के लिए? सेक ए की वैल्यू, इसका कहने का मतलब है कि सेक ए की वैल्यू क्या कभी भी 12/5 हो सकती है क्या? मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, तो फॉर्मूला बताओ सेक का। सेक का फॉर्मूला याद है? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है साहब? 12/5। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज बड़ा है और एडजेसेंट साइड छोटी है, तो बिल्कुल होगी। होगी या नहीं होगी? हाइपोटेन्यूज तो बड़ी होगी ना? यस सर। यस सर। ये स्टेटमेंट ट्रू Yes, है। sir. ये सिचुएशन पॉसिबल है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है कितना होगा वो पता नहीं है, लेकिन रेशियो से देख के ये तो पता चल रहा है कि बड़ा तो होगा ही होगा, और बड़ा होना भी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। समझ आया? Yes, sir. कैसे जस्टिफाई Yes. करोगे आप लिखोगे sec A is equals to hypotenuse side divided by adjacent side which is equal to 12/5। ये 12/5 गिवन है, तो इससे ये जाहिर होता है कि हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड, इससे ये जाहिर होता है, और हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट साइड से ग्रेटर है, so the given statement is true। the given statement is true।
हाइपोटेन्यूज बड़ा ही तो होना चाहिए ना। इस तरीके से हम जस्टिफाई करेंगे हमारे आंसर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। थर्ड वाले पे आ जाइए। cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। तो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए की शॉर्ट फॉर्म को हम cos A कहते हैं क्या? यस और नो? नो सर। नो सर। नो सर। तो फिर cos A किसकी एब्रीवेटेड फॉर्म होती है, किसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, वो भी बता दो। कोसाइन। कोसाइन A, वेरी गुड। और ये भी बता दो फिर कोसिकेंट A की एब्रीवेटेड फॉर्म क्या होगी? कोसेक। कोसेक। मैंने आपको कहा था कि अक्सर शॉर्ट फॉर्म्स ही याद रखनी है, लेकिन देखो आधे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है और ऐसा बन जाता है कई बार। तो केवल एक नॉलेज के लिए याद रखना कौन किसकी फुल फॉर्म है, कौन किसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है। कोई पूछ ले कॉस ए की एब्रीवेटेड फुल फॉर्म, तो कोसिकेंट ए नहीं होगी, कोसाइन ए होगी। कोसिकेंट ए तो कोसेक ए की फुल फॉर्म होगी। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। स्टेटमेंट के एब्रीविएशन में आप दोनों चीजें लिख देंगे कि cos A is the abbreviation used for cosine of angle A, and फिर वापस से यही स्टेटमेंट लिखेंगे and cosec A, मतलब दोनों के लिए कह देंगे आप, है ना, is the abbreviation used for cosecant of angle A, so the given statement is false। हो जाएगा? यस सर। cot A is the product of cot and A, ये तो बिल्कुल इसने क्या कहते हैं वो, मतलब खिलवाड़ कर दिया। ये कहता है कि cot A cot और A का प्रोडक्ट है, मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि cot A बराबर cot गुणा A। ऐसा है क्या? ऐसी कोई चीज सिखाई है कि मैंने cot A बराबर cot गुणा A? नो सर। cot, नो सर। यहाँ पे cot कोई वैल्यू थोड़ी ना है जिसको A से गुणा कर दें। ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो मतलब हमारी नॉलेज के साथ खिलवाड़ कर रहा है। cot A तो एक रेशियो है जो एंगल A को मद्देनजर रख के निकाला जा रहा है। उसमें एडजेसेंट साइड ऊपर और ऑपोजिट साइड नीचे रखी जा रही है। एंगल A के हिसाब से एडजेसेंट साइड ली जा रही है और एंगल A के हिसाब से ऑपोजिट साइड ली जा रही है। ये है cot A का मीनिंग। cot A का मीनिंग ये नहीं है कि cot गुणा A। क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। तो यस सर। इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करोगे? आप लिखोगे cot A is not the product of, पहले तो ये वाली लाइन लिख देना, इसी के आगे लिख देना cot A is not the product of cot and A, but फिर ये है क्या वो लिख देना, but cot A is the ratio of किसका किससे रेशियो होता है cot A? एडजेसेंट का ऑपोजिट से या ऑपोजिट का एडजेसेंट से? बोलो, O by A या A by O? याद नहीं है ना, देखो फॉर्मूला। हाँ, A by O। तो A यानी एडजेसेंट साइड is the ratio of adjacent side to the opposite side, ठीक है, with respect to angle A, एंगल A के रेस्पेक्ट। ये है cot A की डेफिनेशन, तो वो डेफिनेशन नहीं है जो उसने की है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हो जाएगा? यस सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 हो सकता है क्या किसी एंगल के लिए? सोच के बताओ। sin थीटा, नो सर। sin थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, अभी अभी हमने कही थी, हमेशा लेस देन 1 होगी, और 4/3 तो ग्रेटर देन 1 है ना भाई। sin थीटा का फॉर्मूला लगाओ तो ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यही होता है। और वैल्यू जो मुझे गिवन है वो है 4/3, वो मुझे 4/3 गिवन है। और तो इस चीज से ये पता चलता है, अगर ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो 4/3 है, 4:3 रेशियो है, तो इससे ये पता चलता है कि ऑपोजिट साइड इज ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज, which is not possible in a right angle triangle, which is not possible in a right angle triangle। किसी भी राइट ट्रायंगल में ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऑपोजिट साइड हो वो हाइपोटेन्यूज से ही बड़ी हो जाए। सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो है तो छोटे मोटे, लेकिन देखो बहुत ही गहरा, मतलब ये जो पांचों क्वेश्चंस है ना,
हैं तो छोटे मोटे क्वेश्चंस ही, लेकिन ये बहुत ही डेप्थ आपकी नॉलेज को चेक कर रहे हैं कि आपने क्या सीखा है अभी तक। ठीक है, ये छोटे मोटे फटाके होते हैं ना, ये बड़ा बम फोड़ते हैं कई बार। कहने का मतलब है कि ये छोटी मोटी नॉलेज लेकर आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। यस Yes, sir. Yes, sir. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो आप हेडिंग नोट डाउन कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स।